हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम जानेंगे एक्सेल में कंसोलिडेट फंक्शन के बारे में कि अगर जो एक्सेल में हम काम कर रहे हो तो कंसोलिडेट फंक्शन क्या होता है और इसका कैसे हम लोग यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा आखिर ये कंसोलिडेट फंक्शन क्या होता है। तो कहीं भी अगर जो कोई डेटा हो, कई जगह ऐसा होगा ना कि डेटा आपको बनाना था, लेकिन सपोज करिए पूरे 1 ईयर का डेटा बनाना था। कितने ईयर का? 1 ईयर। लेकिन ये डेटा ऐसा बना कि आप दो सीट ले लिए, 45 नंबर और एक ले लिए कितना नंबर, 46 नंबर। एक कितना नंबर, 45, और दूसरा कितना, 46। तो जो 45 नंबर का डेटा है इसमें हम 6 मंथ का डेटा बना ली। कितने मंथ का? 6 मंथ का। और जो 46 नंबर का सीट है इसमें भी हम 6 मंथ का डेटा बना ली। आ रहा समझे ना? या हो सकता है इसमें 7 मंथ का बन गया हो तो इसमें 5 मंथ का बना हो। आ रहा समझे ना? या इसी में हो सकता है 5 का बना हो और इसमें हो सकता है 7 का बना हो। आ रहा समझे ना? यानी कि ऐसा डेटा हो जो दो सीट पे बाय मिस्टेक टाइप कर दिया गया हो, और उन्हीं दो सीट के डेटा को और जो किसी तीसरे सीट पे ऐड करके लाना चाहते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कंसोलिडेट फंक्शन का। तो किसका इस्तेमाल करेंगे? कंसोलिडेट फंक्शन। कैसे? तो ध्यान दीजिए, कुछ डेटा हम टाइप कर लेते हैं, कुछ नाम ले लेते हैं पहले हम यहाँ से। इसे किसी सीट में हम लोग नाम टाइप किए होंगे ना, यही नाम हम यहाँ से कॉपी कर लिए, और कॉपी करने के बाद से अपने सीट पे लाकर हम क्या कर लिए, यहाँ पे पेस्ट कर। पहले सीट पे नाम आ गया है ना। चलिए इसका ऊपर हेडिंग भी दे देते हैं, यहाँ पे कर दिए हम क्या, नेम। क्या कर दिए? अब 6 मंथ का डेटा लेना है ना, हम टाइप कर लिए जनवरी, आगे टाइप कर लिए फरवरी। दोनों को सेलेक्ट करके और यहाँ से ड्रा कर लेते हैं कहाँ तक, लगभग जून तक। 6 मंथ का डेटा हो गया है ना। यहाँ पे हम देते हैं टोटल अमाउंट। क्या दे दिए? टोटल अमाउंट। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ इसका इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, ऐसा डेटा कहाँ पे बनेगा। तो समझिए जैसे कहीं काम कर रहे हैं ना, तो काम करते दौरान ना आप लोग जब देखेंगे ना तो एम्प्लॉयों में कंपटीशन होता है। जब आप लोग कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों में फिर कहीं ऐसे जगह पे जाएंगे ना जहाँ पे ज्यादा लोग सेल करते होंगे या फिर ज्यादा लोग परचेज परचेज करते होंगे, उन लोगों में कंपटीशन होता है कि ज्यादा कौन सेल कर देता है। आ रहा समझे ना? और ज्यादा जिसका बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा ना उसको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ अवार्ड दिया जाता है। एक अवार्ड मिलता है जो होता है क्या, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ अवार्ड। अब वो अवार्ड देना तो हम किसको देंगे? आखिर जिसका हाईएस्ट परफॉर्मेंस होगा उसी को देंगे ना। हमको वही पता करना है। क्या करना है? वही पता करना है। लेकिन हुआ ये कि 6 मंथ का डेटा हम एक सीट पे लिख दिए और 6 मंथ का डेटा हम एक सीट पे लिख दिए, यानी कि दूसरे वाले सीट पर, यहाँ पे। आ रहा समझे ना? हाँ यहाँ पे हम क्या किए, तो फिलहाल यही नाम ले लेते हैं, सेम नाम, लोग सेम नाम वाले हैं, सेम नाम है। लेकिन हाँ इन लोग का इस बार मंथ अलग हो जा रहा है। मंथ पता है क्या अलग हो रहा है? यहाँ पे हो जा रहा है क्या, जुलाई, यहाँ पे अगस्त। फिर हम इसको क्या कर दिए, सेलेक्ट कर लेंगे और ड्रा कर लेंगे, लगभग कहाँ तक चला जाएगा ये, नवंबर और दिसंबर। यहां पर भी हम कर लिए क्या, टोटल। फॉरेन पेंटर का यूज करके सेम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। लगभग इतना क्लियर है ना? इतना डेटा बन जाएगा ना। अब समझिए कि अगर जो आपको काम करने के लिए कहा गया था तो आप क्या किए, किसी कारणवश, किसी कारणवश हम क्या कर रहे हैं कि वो डेटा एक टाइप कर दे रहे हैं 45 नंबर सीट पे और एक टाइप कर दे रहे हैं कितना नंबर सीट पे, 46 नंबर सीट। हम ये चाहते हैं कि जो 45 नंबर का डेटा है और जो 46 नंबर का डेटा है उसको किसी तीसरे सीट पर हम ऐड करके लेके आ जाएं। तो पहले हम इसका डेटा टाइप कर लिए, यहाँ दे दिए इक्वल टू रैंड बिटवीन, कौन सा दे दिए, रैंड बिटवीन। और ये नंबर दे दिए कि लगभग ये नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा। हम दे दिए कब से स्टार्ट कर दिए, तो 1,000 से लेकर, या फिर 10,000 ले लेते हैं कि अगर जो किसी ये अभी यादव ने जनवरी में सेल किया तो कितने कितने रुपए का,
10,000 से लेकर के और टाइप कर दे रहे हैं 20,000। फिलहाल कुछ रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा ना, रैंडम नंबर आ जाएगा। इसी को सेलेक्ट करके ड्रा कर लिए नीचे और फिर ड्रा कर लेंगे कहां तक, जून तक। इतना डेटा बन जाएगा ना। तो पहले अभी ये वैल्यू बार बार चेंज होता रहेगा, तो हम इसको क्या कर दिए, कॉपी और वैल्यू में क्या कर लेंगे, टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इक्वल टू, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, सम का। पूरे नंबर को क्या कर लेना होगा, ब्रैकेट को क्लोज और एंटर। बता दिया यहाँ पे एक का ना, तो ड्रा कर देंगे सबका निकल जाएगा ना। मतलब इस एक सीट का डेटा क्या है हमारा तैयार है। फिर दूसरे सीट पे आते हैं। अब इस सीट पर भी हम क्या कर दिए, वही फार्मूला लगा दिए, लगभग कहां से लेकर के, हाँ 10,000 से लेकर के और वही आगे कर देना 20,000 तक। इसको सेलेक्ट करके ड्रा कर लिए कहां तक, नीचे तक, और फिर इधर से कर दिए यहाँ। पहले क्या करेंगे, कॉपी, और फिर लास्ट में क्या कर लेंगे, वैल्यू में यहाँ पे क्या करना होगा, इक्वल टू सम, पूरे नंबर को सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और इसको सेलेक्ट करके ड्रा कर लिए नीचे, हो जाएगा ना। अभी समझिए पहले क्या है कि अगर हम किसी इस डेटा पे काम कर रहे हैं ना, इस फंक्शन पे काम कर रहे हैं, तो हुआ ये कि हमारे कंपनी में जितने भी लोग क्या करते हैं, एक मंथ में सेल करते जाते हैं ना, तो एक मंथ का टोटल उनका रिकॉर्ड हम ऐसे कहीं टाइप करते जाते हैं। आ रहा समझे ना। जब एक साल कंप्लीट हुआ तो हमको मिला ये कि काम करिए कि देखिए जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक जो अभी याद है, ये टोटल कितने रुपए का सेल किए, सब काम को जानना है कौन कितने रुपए का सेल किया। आ रहा समझ में ना। जो आप लोग एडवांस फिल्टर पढ़े थे ना, याद है, एडवांस फिल्टर में क्या बताए थे कि जिसका वैल्यू अधिक होगा उसी को क्या दिया जाएगा, इम्प्लाई अवार्ड दिया जाएगा, याद है ना। 10,000 से अधिक है तभी दिया जाएगा, उससे कम है तो देने वाला नहीं। तो फाइंड किए थे हम लोग ना। सेम वही वैल्यू हमको निकालने के लिए हम इस फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जनवरी से लेकर के यहाँ पर जून तक डेटा है, और अगले सीट पर कहाँ से डेटा है, जुलाई से। ये तो मिस्टेक हो गया था टाइप करते समय, लेकिन हाँ दिखाना है दोनों सीट का डेटा, दोनों सीट का डेटा क्या करना है, दिखाना है। और उसके बाद चाहते हैं दोनों सीट का डेटा जुड़ कर किसी तीसरे सीट पे आ जाए, तभी हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे, कंसोलिडेट। डेटा दोनों सीट का बना रहेगा, आपको तीसरे सीट पे आ जाना है। पहले तीसरे सीट पे आने के बाद से ही फंक्शन देना है, दूसरे सीट पे रह के फंक्शन देंगे तो काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। कितने नंबर सीट पे आना है, तीसरे सीट पर। और जब तीसरे सीट पे आएंगे ना तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे डाटा टैब का, और डाटा टैब में आपको दिखाई देगा क्या, कंसोलिडेट। पहले रेफरेंस पूछ रहा है ना। अब उसमें फंक्शन आपको क्या लगाना है, देखिए सम करना है, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट का वर्ड काउंट नंबर, एसटी दे, फिर उसका एसटी डेवलपमेंट, आगे वेर, जो भी आप फार्मूले का यूज करना चाहते हैं यहाँ से वो फार्मूला यूज कर सकते हैं। आ रहा समझ में ना। लेकिन फिलहाल अभी हमको क्या करना है, सम करना है। तो रेफरेंस में रेफरेंस बताइए कौन सा है, तो सबसे पहले तो हमारा 45 नंबर सीट का डेटा है। कितने नंबर सीट का डेटा है, 45। अब इसको हम पूरे नंबर को क्या, पूरे डेटा को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। पहले सीट का पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया है ना, यहां से क्या करना होगा, ऐड। अब फिर दूसरे सीट पे आ जाएंगे, दूसरे सीट का पूरा डेटा क्या करेंगे, सेलेक्ट। उसके बाद से ऐड। अब दोनों सीट का डेटा ऐड हो गया है ना। अब नीचे आपको आना होगा, कह रहा है यूज लेवल इन, कौन सा आपको लेवल यूज करना है, टॉप रो, यानी कि ऊपर वाला हेडिंग आपको दिखाना है ना, दिखाना होगा ना। और उसके बाद कह रहा है लेफ्ट कॉलम, कि लास्ट वाला जो कॉलम है नेम का, ये भी दिखाना है कि नहीं दिखाना है, दिखाना है। कह रहा है क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, कि आप चाहते हैं कि इस वाले सीट का डेटा और इस वाले सीट का डेटा आपस में सोर्स के माध्यम से या लिंक के माध्यम से जुड़ जाएं, तो चाहते हैं फिर हम तीनों को क्या करेंगे, टिक कर लेंगे, हो जाएगा ना। टिक करने के बाद जस्ट हमको यहाँ से क्या कर लेना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाँ थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे हम निकाले हैं ना, तो टोटल एक वैल्यू आपको यहाँ भी बता रहा होगा, और एक टोटल वैल्यू यहाँ भी बता रहा होगा।
आ रहा समझ में? ये फंक्शन इसलिए आया कि हम लोग क्या किए थे, इस सीट पे आ जाइए, इस सीट के डेटा को पहले आप डिलीट कर दीजिए, एक फिर नया सीट ले लीजिए। आ गया है ना? कौन कौन सा डेटा है? 45 और 46 का, और कितने नंबर पे लेके आना है? 48। तो जब हम चाहते ना टोटल नंबर वहां पे 9 आए, कौन सा नंबर 9 आए? टोटल नंबर 9 आए, तो हम टोटल नंबर को सेलेक्ट नहीं करेंगे। कब? जिस सीट पे ऐड करके लाना उस सीट पे आ जाइए, फिर किस टाइप में जाना होगा? डाटा टाइप। उसके बाद से कंसोलिडेट। हाँ, कंसोलिडेट पे आने के बाद से हम रेफरेंस में आके फिर किस सीट पे आ जाएंगे? पहले वाले सीट पर, और पूरे टेबल के डेटा को हम क्या कर लेंगे? सेलेक्ट। लेकिन बस किसको छोड़ देना है? टोटल अमाउंट। फिर यहां से आपको क्या करना होगा? दूसरे सीट पे आना है, यहाँ भी सबको क्या कर लेना है? टोटल अमाउंट को छोड़ करके, और फिर यहाँ से क्या कर लेना है? दोनों सीट का डेटा सेलेक्ट हो गया है ना? अब तीनों को टिक कर लेना। अब पता है क्यों टिक करना है ना? टॉप रो यानी कि ऊपर वाला रो ये दिखाना है कि नहीं दिखाना है, लेफ्ट कॉलम ये लास्ट वाला नाम दिखाना है कि नहीं दिखाना है, और क्रिएट लिंक यानी कि दोनों में कोई लिंक बनाना है कि नहीं। तो चाहिए तो हम तीनों को क्या कर लेंगे, और यहां से अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, तेज बोल रहे हैं, धीरे बोलिए। आ रहा समझ में ना? अब ध्यान दीजिए, देखिए जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक सारा डेटा एक पास आ गया है ना? पहले ये दोनों सीट का डेटा अलग अलग सीट पर था ना, लेकिन जैसा हम यहाँ पे किए हैं, ये दोनों सीट का डेटा क्या हो चुका है? एक सीट पे आ चुका है। कोई नहीं, आप लास्ट में आ जाइए, एक यहाँ पे बाद में आप लिख भी सकते हैं टोटल, और नीचे आप यहाँ पे फार्मूला लगा लीजिएगा इक्वल टू, और फिर किसका? पूरे नंबर को क्या कर लेंगे? सेलेक्ट। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और देखिए टोटल इसका अमाउंट बता दिए। और जब एक का आ गया तो ड्रा करेंगे तो सबका निकल जाएगा ना? सबका निकल गया। अब इसी में हम एडवांस फिल्टर लगा लेंगे। जैसे कंडीशन कहा गया होगा कि इस ईयर में सपोज करिए 2010 का है, 2015 किसी एक साल का डेटा हो, हम एक ही साल का डेटा लिए हैं ना, जनवरी से लेकर कहाँ तक? दिसंबर तक। इस साल में हम ये ले लेंगे कि 18,000 से अधिक किसने सेल किया हो, या फिर 17,000 से अधिक किसने सेल किया, सिर्फ उसी को अवार्ड देना, बाकी किसी को अवार्ड नहीं देना। आप लोग पढ़े होंगे फिर कौन सा फार्मूला? एडवांस फिल्टर। हो जाएगा ना? ऐसे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, किसी दो सीट के डेटा को आपस में जोड़ सकते हैं। हो जाएगा? पहले नोट कर लीजिए, कंसोलिडेट हेडिंग दे दीजिए, और इसके बारे में लिख लीजिए, फिर बताते हैं। हेडिंग दे दीजिए कंसोलिडेट फंक्शन। हेडिंग क्या देना है? कंसोलिडेट फंक्शन। बना लियो क्या तुम? हेडिंग हो कंसोलिडेट। अब लिख लीजिए कंसोलिडेट फंक्शन का प्रयोग कंसोलिडेट फंक्शन का प्रयोग बनाए गए दो सीट के डाटा को बनाए गए दो सीट के डाटा को किसी तीसरे सीट पर, किसी तीसरे सीट पर किसी तीसरे सीट पर दोनों को एक साथ ऐड करने के लिए, दोनों को एक साथ ऐड करने के लिए
ऐड करने के लिए किया जाता है। ऐड करने के लिए किया जाता है। हो गया। अब ये पहले डेटा थोड़ा सा बना लीजिए, 2 शीट का डेटा बना लीजिए, फिर आगे आपको इसका प्रोसेस बता देते हैं। अरे समझ में, यदि आप चाहते हैं कि कौन सा पहले शीट का डेटा है और कौन सा दूसरे शीट का डेटा हम पता कर सकें, तो उसके लिए आपको यहीं पे प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा। ये पता है क्या है कि जो आप आएंगे अगर जो डाटा में ना, आपको यहाँ पे देखिए हाइड और शो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, शो डिटेल और हाइड डिटेल। आ रहा समझे ना? तो चाहे तो आप इस पे कर्सर रखिए और कर्सर रख के आप यहाँ से करिए। दिख रहा है ना? अभी शो करा दे, शो हो रहा है ना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सीट का है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सीट का है। फिर सेलेक्ट करिए और इस बार हाइड कर दीजिए। हाइड हो गया। और नहीं तो आप यहाँ से शो या हाइड कर लीजिए। हो रहा है ना कि ये पहले सीट का डेटा ये वाला है और दूसरे सीट का डेटा ये वाला है। वहीं से अलग अलग विभाजित हो जा रहा है ना? हो जाएगा। पहचाना हो तो भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आसानी से डेटा को पहचान सकते हैं। हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसमें देख लेते कुछ अदर ऑप्शन। हम लोग क्या इसमें बताए थे दूसरा आपको, होम टैब में आने के बाद से फाइंड एंड सेलेक्ट और गो टू स्पेशल, ये बताए थे ना। गो टू स्पेशल आप लोग ट्राई किए थे ना। एक आपको एक तरीका बताए थे, अगर आप नंबर इसी में लिखे हुए हैं और कहीं खाली जगह है और उस पर कहा जाए आपको यही नंबर बस टाइप करना, अगर कोई नंबर टाइप नहीं करना है। तरीका हम आपको बताए थे ना। पहले क्या करना होगा, जो नंबर टाइप करना वो कहीं टाइप कर लेंगे। इसको पहले क्या करेंगे हम, और इन सबको हम क्या कर लेंगे, क्या डायरेक्टली हम पेस्ट कर देंगे। पहले कहाँ जाना होगा, गो टू स्पेशल, ब्लैंक पे जाना है और यहाँ से क्या कर लेना है, खाली जगह पे आ गया है ना, अब बस पेस्ट कर देना। हो गया, जहां जहां खाली वहां 10 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब चलिए इसके बाद से एक इसमें है हम लोग का क्या, पेस्ट स्पेशल। कौन सा फंक्शन है, पेस्ट स्पेशल। क्या है पेस्ट स्पेशल, तो किसी भी वैल्यू को हम लोग सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं, फिर उसको पेस्ट करने जाते हैं ना, तो पेस्ट स्पेशल हम लोग बार बार किसका यूज करते हैं, वैल्यू का यूज करते हैं ना। डायरेक्टली हम लोग यहीं से वैल्यू कर देते हैं। देखिए वैल्यू दे रहा है वहां पर ना, और नहीं वैल्यू में आप आज ये पेस्ट स्पेशल में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑल, फार्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट्स और वैलिडेशन। तो समझिए कि यहाँ पे जो देखा जाता है, यहाँ पे आप फार्मूला लगाए हैं ना, यहाँ फार्मूला लगा है ना, सबको हम कर रहे हैं यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी, और यहाँ पे हम कर दिए सिर्फ पेस्ट स्पेशल। पेस्ट हो गया क्या, राइट क्लिक करके फिर कहाँ चले जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में, और यहाँ पे हम फार्मूला सेलेक्ट करके हम ओके कर दिए। आ गया है ना। देखिए कोई फॉर्मेट दिखाई दे रहा है आपको, फॉर्मेट नहीं, सिर्फ इसका फार्मूला आया होगा, आपका डेटा आया होगा, फार्मूला जैसे लगा था वैसे फार्मूला दिख रहा है ना। लेकिन वही डेटा अगर हम यहाँ से क्या करें, कॉपी करें, सेलेक्ट करके क्या कर लिए कॉपी, और यही नीचे अगर हम वैल्यू में पेस्ट कर दें, इसमें पेस्ट कर दें, ओके, तो यहाँ भी नहीं आया है। लेकिन अंतर देखिए क्या होगा, अगर हम यहाँ पे नंबर चेंज करें ना, तो यहाँ अपने आप चेंज हो जा रहा है ना, लेकिन यहाँ चेंज करेंगे तो इसके आगे चेंज नहीं होगा, चेंज हो रहा है। पता है क्यों, क्योंकि ये वाला डेटा हमारा फार्मूला में है और ये वाला डेटा फार्मूला में नहीं है। पेस्ट स्पेशल का मतलब समझा रहा है ना। दूसरी चीज कि आप इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। पेस्ट करने के लिए कहाँ चले गए, पेस्ट स्पेशल, और इस बार हम पेस्ट स्पेशल में क्या कर दिए, फॉर्मेट कर दिए, और फॉर्मेट करके यहाँ से क्या कर लिए, क्या सारा डेटा आया है, सिर्फ क्या आया उसका फॉर्मेट आया है, कोई कंटेंट यहाँ पे नहीं है। फॉर्मेट का मतलब पता है ना,
कि जो भी हम इस पे डिजाइनिंग किए होंगे, कलर किए हो या जो भी डिजाइनिंग किए हो, बस वही आएगा, बाकी और कोई डेटा यहाँ पे नहीं है। कमेंट, अगर आप इसी पर राइट क्लिक करके कमेंट कर दीजिए। कमेंट आप लोग पढ़े भी हैं ना, कमेंट कर दी। अब आपको कहा कि काम करिए, इसमें से सिर्फ आपको कमेंट ही इधर कहीं बाहर टाइप करना है, पेस्ट करना है, सभी डेटा को पेस्ट नहीं करना। तो पहले क्या करेंगे, कॉपी, सिर्फ क्या चाहिए हमको, कमेंट चाहिए ना, तो पेस्ट स्पेशल में चले जाएंगे। कमेंट चाहिए तो किसको सेलेक्ट कर लेंगे, कमेंट, और यहाँ से क्या कर लेंगे, क्या सारा डेटा आया है, देखिए क्या आया है यहाँ पे, कमेंट, सिर्फ वही आया है ना, 3 कमेंट। और उसके नीचे आपको वैलिडेशन दे रहा था, आप लोग डाटा वैलिडेशन पढ़े हैं ना, डाटा वैलिडेशन करके ओके कर देंगे। अभी कोई डेटा नहीं, देखिए यहाँ पे कोई डेटा आ रहा है, क्योंकि अभी हम कोई वैलिडेशन नहीं दिए। सपोज करिए, जैसे आप लोग पिन कोड के लिए पढ़े थे ना, पिन कोड के लिए वैलिडेशन पढ़े थे ना, कि आपको चले जाना होगा डाटा में, फिर किस में आना होगा, डाटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू खटा क्या करेंगे हम, ऐसे लिए पिन कोड के लिए देना था, हम क्या कर दिए, टेक्स्ट लेंथ ले लिए, और यहां से रख लिए कितना, इक्वल टू 6। जो भी इनपुट और अलर्ट टाइप करना वो टाइप कर लेंगे, हो जाएगा ना, यहाँ से ओके कर देते हैं। अब इसमें 6 से कम और 6 से अधिक टाइप नहीं हुई, आपको पता है ना, नहीं होने दे रहा है ना। हम चाहते हैं यहाँ से कोई डेटा लेके नहीं जाना है, बस इसमें जो वैलिडेशन लगा है 6 टाइप होना, बस वही लेकर के जाना है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, और यहाँ बगल में देखिए हम यही पेस्ट स्पेशल में जाके वैलिडेशन कर दे रहे हैं, और यहाँ से क्या कर ले रहे हैं, अब यहाँ पे हम नंबर टाइप कर रहे हैं, 6 अंक टाइप हो गया है ना, 5 अंक टाइप कर रहे हैं, होने दे रहा है, क्योंकि सिर्फ किसको लेकर के आया वहां पे, वैलिडेशन को लेकर आया, बाकी और किसी को डेटा को लेकर के नहीं है। हो जाएगा। तो ऐसे अगर इस्तेमाल करना हो तो पेस्ट स्पेशल में इन सभी ऑप्शन का यूज कर ले जाएंगे ना, फॉर्मेट वैल्यू, फार्मूला, फॉर्मेट, कमेंट, वैलिडेशन, वैल्यू, ये समझ आ रहा है ना। वैसे आगे दिया है यहाँ पे ऑल यूजिंग सोर्स थीम का, ये ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर का, कॉलम विथ का, फिर फॉर्मेट नंबर का, इन सब का सेम यही काम है। जैसे देखिए सोर्स थीम का मतलब क्या होगा, अगर जो आप इंसर्ट इसमें पेज लेआउट में आ गए और यहाँ से थीम से चेंज कर दो, क्या चेंज कर दे यहाँ से, अलग अलग, जैसे जो आप थीम्स यहाँ पे लेंगे ना, वही थीम्स आपको यहाँ पे चेंज होगा। चेंज हुआ है कुछ, अब देखिए ऐसे हमारा डेटा दिख रहा है ना, थीम्स चेंज कर रहे हैं, इसमें चेंज हुआ है कुछ, चेंज हो रहा है ना, सिर्फ वही हमको चेंज करना है, कॉपी कर लिए और इसको दूसरे सीट पे पेस्ट करना है, लेकिन सिर्फ किसको पेस्ट करना है, थीम्स को। और हम यहाँ पे आ जाएं, इस सीट पे आ जाते हैं, हमको फॉर्मेट तो अप्लाई करना है, लेकिन सिर्फ क्या अप्लाई करना है, थीम्स अप्लाई करना है। थीम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए सेम वही थीम्स इस पे अप्लाई हो जाएगा, सिर्फ क्या वही अप्लाई होगा, थीम्स, जो थीम्स हम वहां सेलेक्ट करेंगे वही थीम्स आ जाएगा। और इसके नीचे आपको इसमें बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, पहले कॉपी करिए और ये नीचे आ जाइए, इसमें जाना पेस्ट स्पेशल, अगर जो ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर करके ओके करेंगे, देखिए सिर्फ बॉर्डर नहीं आएगा, बाकी आपका सारा डेटा आ जाएगा। बॉर्डर आया है, बॉर्डर को नहीं एक्सेप्ट करेगा, बाकी सारा डेटा क्या कर लेगा यहाँ पे, हो जाएगा ना। और एक चीज और समझ लीजिए, जैसे कहीं नंबर टाइप कर लिए हैं ना, सपोज करें आपसे कहा जाए इन सभी नंबर में ना आपको 2 से भाग देना है, इसमें पूरे नंबर में पॉसिबल है, हो जाएगा कैसे, तो पहले आप कहीं 2 को टाइप कर लीजिए, 2 को क्या कर लिए टाइप, और टाइप करके इसको क्या करेंगे, कॉपी, इन्हीं सब में भाग देना है ना, सेलेक्ट कर लेंगे और पेस्ट स्पेशल में चले जाएंगे। यहाँ से क्या करना है, ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड,
मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई से कर लेंगे, अगर जो ऐड करना हो तो ऐड, और सब्सट्रैक्ट करना हो तो सब्सट्रैक्ट। लेकिन हम डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड सेलेक्ट किए और यहाँ क्या कर लिए थे, सब में देखिए 2 से भाग हुआ है ना, हो जाएगा। तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई कर लीजिएगा, यानी कि पहले आप लोग क्या ट्राई करना है, कंसोलिडेट, और कंसोलिडेट के बाद से पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद से बस ये वाला ऑप्शन आप लोग ट्राई कर लेना है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ इस और ध्यान दीजिए, अगली क्लास में आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बताएंगे एक्सेल में। अभी तक अगर आप लोग एक्सेल के फाइल को प्रिंट करना चाहे होंगे तो प्रिंट नहीं होता होगा, कोशिश किए कभी आप लोग, फाइल पे जाइए और प्रिंट पे क्लिक करिए, क्या सारा डेटा प्रिंट हो रहा है, आधा डेटा एक सीट पे एक पेज पे और आधा डेटा अगले पेज पे। तो अगली क्लास हम इसी को सेटअप करना बताएंगे, तो प्रिंटिंग सेटअप करना है तो हम कैसे प्रिंटिंग सेटअप करते हैं, तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग।